उसी के आगे कंटिन्यू कर दो। ठीक, तो फॉर्मूला आपका P = W/T। इसकी यूनिट हम लोग निकाल लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? जूल अपान, और यही क्या हो जाता है? ठीक, तो यहाँ पर 2-3 यूनिट इसकी होती हैं। प्रैक्टिकल यूनिट इसकी हो गई 1, ये किसके हो जाएगा? 700, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 1 किलोवाट, ये क्या हो जाएगा? 10³ वाट। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट। ठीक, 1 मिलीवाट 10⁻³ वाट। एक यूनिट की और ज़रूरत पड़ती है 1 किलो। ये पूछा जाता है कि ये यूनिट किसकी है। ये एक्चुअली क्या है? किलोवाट आवर लिखा है, लोग पावर पे लगा देते। पावर नहीं है, एनर्जी की यूनिट हो। कैसे? देखिए इधर किलो को लिख सकते हो 10⁻³ किलो हट गया आपका। इसको आप लिख सकते हो जूल अपान सेकेंड, और इसको लिख सकते हो 60 × 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया? तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 3600 10⁻3। अब यहाँ केवल जूल बचा आपका। या इसको लिख सकते हो कितना? 3.6 10⁻, कितना आ जाएगा? ठीक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.6 10⁻6 जूल हो जाएगा। एक आपकी ये जो यूनिट होती है, इसमें स्मॉल लेटर के होगा W, फिर ये स्मॉल लेटर H रहता है। तो ये पूछा गया है कि इसका जो है किसकी यूनिट होती है, तो एनर्जी की एक्चुअली यूनिट होती है। और एनर्जी का और यूनिट हम आपको बता चुके हैं इसी चैप्टर में। अब एक चीज़ हम और आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें। इधर देखिए, जितनी भी यूनिट आपकी जूल होंगी उनको टाइम से या सेकेंड में कहीं डिवाइड कर दोगे तो सीधा सीधा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पावर में। क्योंकि ये वाट हो जाएगा, तो वाट मतलब क्या हो गया? पावर में आ गया। जितनी भी यूनिटें आपकी हैं, जितनी यूनिटें जूल हैं, उनको आप 4.2 कर दो तो वो आ जाएगा आपका हीट, उसी कह लेते हैं, कैलोरी में आ जाता है। ठीक, और जितनी भी आपकी हैं वाट में हैं, वो सारी जूल में हैं, उनको टाइम से डिवाइड कर दो तो सारी यूनिटें आपकी किस में आ जाएंगी? पावर में, मतलब वाट आ जाएंगे। अब जरा देखिए इसके कितने फार्मूले आपके बन सकते हैं। देखिए P = mgh/T। अब ये पावर हो गया, यही हो जाएगा 1/2 mv/T, या इसी को आप लिख सकते हो 1/2 mv²² माइनस, जहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिया हो इसको हम यूज कर लेंगे। ठीक, यही हो जाएगा आपका कुछ भी जहाँ भी जी 1/2 cv²/T, यही हो जाएगा v² अपान r इंटू T। नीचे T कैंसिल कर लेंगे, बोल दो। तो ये जितने भी यूनिटें आपकी हैं, जिनकी भी जूल होती हैं, सबको टाइम से डिवाइड कर दो तो वही बदल जाएगा किसमें? किसी भी चीज़ का जिसका भी जूल हो वहाँ पावर आप पूछा जा रहा है, टाइम से डिवाइड कर दोगे वही वाट आ जाएगा, तो वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो जितना भी यहाँ पर हम इनकी जरूरत, जैसे अब वर्क डन के भी फॉर्मूला होता है भाई, W = P∆B, तो P∆B/T, ये भी आपका आ जाएगा वाट में। W = क्या हुआ? P∆B हुआ, तो इसकी ये भी आपका उसमें आ जाएगा वाट में। तो जितनी भी यूनिटें आपका है जूल हैं, उन सबको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी वाट में। अब दूसरी चीज़ समझिए ध्यान से। एक चीज़ आता है इफ़िशियंसी। ठीक, इफ़िशियंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं ईटा से। इफ़िशियंसी का क्या मतलब, मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने जो है मोटरसाइकिल या कार में 2 लीटर पेट्रोल डाला, तो कितना वो चली, कितना उसने वर्क किया, वही उसकी क्या कहलाती है? इफ़िशियंसी कहलाती है। तो इफ़िशियंसी का जो फार्मूला होता है
ये होता है आउटपुट अपान इनपुट इनटू 100। बस इसमें आपको ये पहचानना होता है एक्चुअली कि आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आउटपुट और इनपुट हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आउटपुट इनपुट पहचानने का तरीका ये होता है, जैसे सिंपल चीज़ हो गई कि हमने 2 लीटर जो है पेट्रोल डाला कार में, तो ये हो गया इनपुट, और कार 10 किलोमीटर चली, ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। मतलब कि हमने जो उसके लिए वर्किंग के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, वो इनपुट हो गया, और जो वो वर्क कर रही वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इसे कोई क्रेन है, ठीक। अब क्रेन में हमने डीजल डाला, ये इनपुट हो गया, और क्रेन सामान उठा के ऊपर ले, ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। क्लियर हो गया। जो वर्क कर रही वो क्या हो गया, आउटपुट। जो हम इंजन के लिए दे रहे हैं, इंजन की जो पावर है वो आपकी इनपुट हो जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे एक और देखिए ध्यान से कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आपका है उसमें क्या होता है कि ये बहुत हाइट से आपका ये वाटर, और यहाँ ये फ़ैन लगे होते हैं, इस पर जब गिरता है तो ये आपका जो है इस तरह से यहाँ पर कॉइल लगी रहती, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है ऐसे ही। तो ये जब रोटेट करेगा तो ये रोटेट करेगा और कॉइल यहाँ पर मूव करेगी। अब क्या हुआ, पानी का गिरना, ये क्या हुआ, इनपुट। करंट का पैदा होना, ये क्या हुआ, आउटपुट। पानी ऊपर से गिर रहा है, उससे जो है टरबाइन कहलाते हैं मूव कर रहा है, तो उससे कॉइल मूव कर रही है, तो ये करंट प्रोड्यूस हो रही है, आउटपुट हो गया। अब वो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई वो गई शहरों में, देहात में गई, उससे क्या हुआ, आटा की चक्की चल रही है, तो जो ये गई उसके लिए तो इनपुट हो गया, लेकिन जो गेहूं पिस रहा है वो आउटपुट हो गया। उस रोटी को तुमने खाया, ये इनपुट हो गया। किसी को उठा पटक दिया, ये आउटपुट हो गया। हमने सेब खाया, किसी ने सेब खाया, 2 सेब खाया और पेड़ पर 2 मीटर चढ़ गया, तो सेब खाना क्या हुआ, इनपुट, और पेड़ पर चढ़ जाना आउटपुट हुआ। तो मैं लग रहा है आप चीज़ें समझ में आ गई, इनपुट आउटपुट क्लियर हो गया। इसमें बस थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होता है, जिसको ध्यान दे रहे हैं ना कि इनपुट आउटपुट क्या है। क्लियर। अब हम लोग इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये 36 है। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड 2000 kg। अब जो है, जो लोड है टोटल कितना है, 2000 kg है। ये इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड दी गई है 1.5, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स ये जो दिया गया है, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ से लिख ले रहे हैं, 3000 न्यूटन लिया है, ठीक। द मिनिमम पावर डिलीवर बाय द मोटर टू द लिफ्ट, कितना वो पावर डिलीवर करेगा। अब जो देखो यहाँ डाटा ध्यान दो, यहाँ तुम्हें वेलोसिटी दी गई है और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स दिया गया है, और लिफ्ट का जो है ये मास दिया है, तो वेट भी तो काम करेगा उसमें। तो बताओ कि यहाँ जो फोर्स हो जाएगा इसके लिफ्ट के मास की वजह से कितना हो जाएगा, कितना लगाओगे, mg, तो हो जाएगा 2000 ये हुआ, और इंटू 10 बोल दो, 2000 ही तो है, ठीक। तो 20,000, ठीक। तो अब फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, P = F.V। अब फोर्स, टोटल फोर्स बताओ कितना हो जाएगा, 20, और ये 3000 और कितना हो जाएगा। नहीं, यहाँ आउटपुट, यहाँ इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है। जब इफिशियंसी की बात आएगी वहाँ पर हम इनपुट आउटपुट ध्यान देंगे। ये तो हमारा सीधे पावर पूछा गया है। क्लियर हो गया। तो पावर फार्मूला यहाँ क्या अप्लाई करोगे, टोटल बताओ, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 20,000, और ये आपका 3000, तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू वेलोसिटी कितनी दी गई है, 1.5। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 0 0 4 और 30, क्लियर हो गया, 34500। ये आंसर आपका किस में आ जाएगा, वाट में आ जाएगा।
क्लियर हो गया? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड, ये किसकी यूनिट है बता दो? ये m/t, ठीक है। ऑपरेट अ टर्बाइन, द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10%। 10% का लॉस होता है, ऊपर से वाटर जो है गिर रहा है और 10% का नुकसान हो जा रहा है, पूरा यूज में नहीं आ रहा है। कुछ ना कहा जाता तो हम पूरा ले लेंगे, लेकिन कह रहे हैं 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। ऑफ द इनपुट एनर्जी, ठीक है। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन, तो 10% का लॉस हो रहा है, तो कह रहे हैं कितना वो जनरेट कर रहा है पावर, तो आउटपुट हो एक तरीके से, वो हमें निकालना है, ठीक। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए, पहले तो हम जो इनपुट पावर है वो निकाल लेते हैं, पी इनपुट। अब यहाँ बताओ पी इनपुट में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? डाटा तुम्हें क्या दिया बताओ? m/t दिया गया है, देखिए किलोग्राम पर सेकेंड दिया गया है, वाटर फ्रॉम 60 मीटर हाइट दी गई है, तो बताओ कौन सा लगाओगे जिसमें मास आ जाए, जिसमें हाइट आ जाए? जितनी भी एनर्जी फार्मूले हैं सब सोच लो, क्या लगाओगे बताओ? mgh और बाई टी। mgh तो एनर्जी हो गया ना, और टाइम से डिवाइड कर क्या मिल गया? पावर मिल गया। अब ये देखिए यहाँ पर जो डाटा आपको दिया गया है ये m/t दिया गया है, तो ये कितना दिया गया आपको बताओ? 15 है, g की वैल्यू 10 हो गया, हाइट कितना है? 60 है, ठीक। तो कितना आ जाएगा? बोलो। अब इसमें से कह रहे हैं केवल 10% लॉस हो रहा है, तो बचा कितना? 90 बचा ना, तो जो बचा हमें वो चाहिए। तो इसका तो हमारा जो आउटपुट पावर आ जाएगा वो पी इनपुट पावर का कितना आ जाएगा? 90%। 10% तो लॉस हो गया, क्लियर हो गया? अब क्या करोगे? ये इनटू ये 0 आपको कैंसिल हो गया, वाट आ गया। अब इसी में ऑप्शन में देखे दिया किलोवाट, तो किलोवाट को इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 8.1, इसको लिख सकते हो 10³ वाट लिख सकते हो। बोलो। अब इसको जब हटा दोगे तो ये आ जाएगा 8.1 किलो वाट आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ठीक। 38 देखिए, और बॉडी मास 1 kg, तो मास हमने लिख दिया 1 kg। मूव अंडर द टाइम फोर्स F दिया है आपको 2ti प्लस 3t² J, where I J के are unit vector x and y axis, what power will the develop by the force in time t। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो है तुम्हें पावर निकालना है, मास दिया है, फोर्स दिया है, और टी टाइम में पावर फाइंड करना है। क्या करोगे बताओ? पावर के जो फार्मूले हैं उनको दिमाग लगा डालो भाई। mgh हो सकता है, हाफ mv² हो सकता है, f इंटू बी हो सकता है। इनमें सबसे सही फार्मूला क्या दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल, देखो तुम्हें फोर्स दिया है ना, तो हम इससे निकाल लें या वेलोसिटी फाइंड कर लें तो काम बन जाएगा हमारा। तो बताओ वेलोसिटी कैसे बनेगा? यहाँ से एक्सीलरेशन फाइंड कर लो, एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स अपान मास, 1 से डिवाइड कर दो, वही आंसर आ जाएगा 2ti प्लस 3t² J। एक्सीलरेशन को लिख सकते हो क्या? वेलोसिटी फाइंड करना है तो ऐसे कर लो सीधे से, v = ADT इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करोगे तो 2ti प्लस 3t² J, और यहाँ लगा दिया हमने dt। अब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा? 2t² अपान 2i प्लस 3t³ बाई 3tj। ये आपको वेलोसिटी मिल गया, और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया तो ये आपका आ जाएगा t² प्लस t³ J। और फोर्स आपको दिया गया है, बोल दो कितना है यहाँ पर?
ये है 2ti प्लस 3t²j। अब जो है डॉट प्रोडक्ट ले लो, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डेल्टा B, I को आइस करो, 2t³, ये क्या हो जाए 3t टू पावर, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। जो डाटा देखा करो तब देखा करो, एक एक चीज़ों कई फार्मूले होते हैं, वो किधर ले जाना चाहता है। फोर्स दिया था, फोर्स हमने देखा एक्सीलरेशन मिल जाएगा, मास दिया था, एक्सीलरेशन से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हमने सीधे लगा दिया P इज इक्वल टू एफ डॉट बी। अब पार्टिकल मास m, अब ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ठीक, कि जिसमें हम वेरिएबल कांस्टेंट्स वगैरह निकालते हैं कि दिया गया मशीन दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर k वाट इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t, वहाँ पर कराया हमने जहाँ पर वेरिएबल डाटा पार्शियल इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक, तो इसको हम दोबारा नहीं करा रहे हैं। इस क्वेश्चन देखिए, द हार्ट मैन पम्प्स 5 लीटर ऑफ द ब्लड, चलो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 5 लीटर ब्लड, ठीक, थ्रू द आर्टरीज पर मिनट, तो इसका मतलब टाइम आपको दिया है 60 सेकेंड कर लेते हैं, बोल दो। इफ द डेंसिटी ऑफ द मरकरी, डेंसिटी मरकरी का आपको दिया है 13.6 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब एंड g इज इक्वल टू 10, देन पावर, अब पावर आपको निकालना है, तो पावर हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब जरा ये डाटा देख के बताओ कि क्या फार्मूला तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। ये वॉल्यूम दिया गया है, देखो दोनों रास्ते आपके पास हैं, चाहे आप mgh/t की तरह से चले जाइए, मास को ब्रेक कर लीजिए, और चाहे P डेल्टा B लगा लो। P डेल्टा B इसलिए लगा देते हैं कि यहाँ पर इन्होंने मरकरी का डेंसिटी दे रखा है, ठीक, तो P इज इक्वल टू रो GH लगा दो तो आएगा वही चीज़ आपका आएगा, दोनों से रास्ते से जा सकते हो। अब P डेल्टा B लगाने से क्या हुआ, P प्रेशर हो गया, प्रेशर आपका हो जाएगा P इज इक्वल टू आप लगाओगे वही H रो G करके लगा दोगे। और यदि W/T करना चाहते हो, W को ब्रेक कर लो, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, और मास को ब्रेक किया, और मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जो भी तरीके से करना चाहो हम यही चलो कर ले रहे हैं, P इज इक्वल टू W/T इज इक्वल टू mg/T वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g और बाई t। अब इधर देखिए, यहाँ लीटर दिया गया है, ठीक, और बता चुके हैं हम आपको कि लीटर को लाएंगे मीटर क्यूब में, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, 1 लीटर इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। ये आपको मिल गया, चलो V मिल गया, डेंसिटी मिल गई आपको, ठीक, G हो गया, टाइम मिल गया, तो सारा चीज़ अब आपको यहाँ मिल गया। तो V इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर -3, डेंसिटी आपको यहाँ पर गिवन है 13.6 10 टू पावर 3, G वैल्यू 10 और टाइम ले लिया हमने 60। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्या चीज़, अच्छा छूट गया यहाँ पर, ये यहाँ पर H भी लगेगा, यहाँ H हो जाएगा, और यहाँ जगह नहीं तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, और H हमारा कितना दिया गया है 150 मिलीमीटर, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 150 मिलीमीटर को 10 टू पावर -3 कर लेते हैं, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है कैलकुलेट करके यही आ जाएगी 1.7 आ जाएगी, बोलो। और दूसरा रास्ता आपके पास ये भी था, ये लगा सकते, देखो W इज इक्वल टू P डेल्टा B/T, ये भी ये, अब प्रेशर बता चुके हैं, P इज इक्वल टू H रो G, भाई H आपको दिया है, डेंसिटी दी गई, G देखिए रखे, वही चीज़ तो आ रहा है आपका। तो दोनों रास्ते से आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक।
अब इसको देखिए, इसमें क्या है तो अच्छा, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज हाइट, ऊपर फेंका जा रहा है, इक्वल टू द अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग द अर्थ द पावर। तो कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो पावर हो रही है वो कहाँ ज़्यादा होगी, भाई हमने आपको बता ही दिया कहाँ होगा, जब नीचे टकरा रही होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू वहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब 42 क्वेश्चन देखिए, इंजन पंप्स वाटर थ्रू अच्छा ये दिया है कि वाटर पासेस थ्रू द पाइप एंड लीव्स इट वेलोसिटी, वी दिया है आपको, डाटा हमने लिख दिया 2 मीटर पर, ठीक है। द मास पर लेंथ ऑफ द वाटर एंड पाइप इज, एक डाटा और दिया है, मास अपान लेंथ दिया है, यहाँ पर ध्यान देना है 100 kg पर मीटर, वाटर ऑफ द पावर। अब बताओ पावर निकालना है, अब यहाँ पर पावर फॉर्मूला क्या यूज करोगे, वेलोसिटी दिया गया है, मास अपान लेंथ दिया गया है, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी तो फॉर्मूला हमारा रहेगा, तो वो रहेगा तो फिर समझ गए होगे कि लगाएंगे हम क्या लगाएंगे, F इंटू बी लगाएंगे, बोलो बी तो मिल गया, इसको और ब्रेक करो, ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक। अब देखिए मास अभी हम ऐसे रहने देते, इसको और ब्रेक करो, वेलोसिटी अपान, अब रुको जरा ध्यान से, इसको और थोड़ा सा हमने सेट कर लिया, ये हो जाएगा mv² अपान टी कर लिया, ठीक। अब देखो यहाँ जो दिया है मास अपान लेंथ दिया गया है, इसका मतलब लेंथ भी नीचे आना चाहिए, तो अब हम ये करते हैं कि यहाँ लेंथ से डिवाइड कर दो और यहाँ लेंथ से मल्टी। अब बताओ लेंथ अपान टाइम फिर क्या मिल गया हमें, वेलोसिटी मिल गया, तो m अपान एल और ये हो जाएगा v/q, बोलो। और m अपान एल की वैल्यू आपको कितना की मैंने बता दीजिए यहाँ पर 100, और v/q की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा कितना 800 वाट। तो थोड़ा यहाँ डाटा का सेटिंग का क्वेश्चन आपका था ये। जब हम यहाँ पे आए तो हमने फिर देखा कि भाई यहाँ डाटा हमारे पास है क्या, यहाँ देखे kg पर मीटर है और कहीं और हमें मीटर दिख नहीं रहा है, तो हमने यहाँ से लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो लेंथ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और लेंथ अपान टाइम क्या बन गया हमारा, वेलोसिटी बन गया, तो वेलोसिटी क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, बोलो। तो ये क्वेश्चन देखिए 43, इंजन पंप वाटर कंटिन्यूसली थ्रू द वाटर लीव द, मतलब ये जो है कोई ट्यूब से वाटर निकल रहा है, मास पर लेंथ ऑफ द वाटर जेट m दिया गया, एक चीज हमें ये मिल गया, ठीक। मास और वेलोसिटी u दी गई है, u की जगह v है, यहाँ v करेक्ट कर लेना, ठीक। आंसर में v दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी, तो P इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, हाफ mv² टी। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को फिर से देखो क्या करोगे, पर यूनिट, यहाँ पर डाटा देखो पहले क्या दिया गया है कि वाटर लीव्स विद यू, m इज़ द मास पर यूनिट लेंथ, समझ गए होगे। लेंथ से इसमें दोनों साइड क्या कर दो, पहले डिवाइड कर दो, ये देखो डिवाइड कर दिया, और लेंथ से मल्टी, फिर ये आपका बन गया बताओ हाफ m, और ये देखिए l अपान टी, तो l अपान एल हो गया, और ये हो गया v/q हो गया। और m अपान एल की जगह हम यहाँ कैपिटल M कर ले रहे हैं, क्योंकि स्मॉल m दिया गया है, इसको कैपिटल M कर लें, इसको कैपिटल M कर ले हैं, तो ये कैपिटल M अपान एल हमारा जो यहाँ दिया डाटा वो स्मॉल m दिया गया है, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया, हाफ mv/q आ गया, बोलो। ये क्वेश्चन मेडिकल में भी बहुत बार आया है, लेकिन इधर 2-4 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन पहले बहुत रिपीट होता था। अ पार्टिकल इज मूविंग unidirectionally on the horizontal plane under the action of the constant power supplying energy source. The displacement time graph, अब ये बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T होता है,
अब तुम्हें इसको ऐसे ब्रेक करते चले जाना है जिसमें डिस्टेंस और टाइम तक जाना है और पावर तो रहना है, क्योंकि जो कहें कांस्टेंट को रहना जरूरी है। तो बताओ W को जो ब्रेक करोगे W इज इक्वल टू क्या हो गया, mgh लगा दो बाई टी हो गया। मास को ब्रेक करो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू एच बाई टी। बोलो अब और थोड़ा सा, वॉल्यूम को और ब्रेक करोगे, एरिया इंटू लेंथ, यहाँ h लिखे हैं तो हम यहाँ h लिख लेते हैं, रो जी इंटू एच अपान टी। अब देखो ये h अपान टी नहीं ब्रेक नहीं करेंगे, h और t मिलाना है, तो इसको और ब्रेक कर लेते हैं। a लिखा, रो लिखा, g लिखा, रुकिए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। एक मिनट, हाँ एक मिनट, फिर से देखिए, P इज इक्वल टू ये लगा दो F इंटू बी, ये हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन, मास हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एक्सीलरेशन हो गया वेलोसिटी अपान टाइम। ठीक, वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, और ये वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट, तो एल स्क्वायर। ठीक, अब अपान क्या हो जाएगा बताओ, ये हो गया डिस्टेंस अपान टाइम, तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको और कर लो तो ये हो जाएगा रो एल क्यूब अपान टी स्क्वायर। ठीक, अब P कांस्टेंट है तो बता दो यहाँ से एल क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, टी स्क्वायर हो गया। कहाँ पे, नहीं देखो, ये V ये वॉल्यूम है, एरिया इंटू लेंथ हुआ, ये डेंसिटी हो गया, ये वेलोसिटी दोनों है, ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी लिखो डिस्टेंस अपान टाइम, डिस्टेंस अपान टाइम, हाँ तो t की पावर ये उल्टा, t की पावर ये 3 हो जाएगा, और यहाँ एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रुको